नमस्कार। ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ अंजू डुकानिया। आप देख रहे हैं काल चिंतन। काल चिंतन का अर्थ है आज के काल की सबसे बड़ी चिंता। और हमारा आज का विषय है कि नई पीढ़ी को हिंदू बनाना पड़ेगा, वरना हो सकता है अनर्थ। लेकिन ये कैसे संभव होगा? हम कैसे मेक श्योर करेंगे कि हम नई पीढ़ी को हम सुरक्षित रख सकते हैं? उसके लिए हम सभी को एक धर्म के छाते के नीचे आना होगा। धर्म का छाता यानी कि धर्म से जोड़ना। हमें अपनी नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ना पड़ेगा। आज हमारे साथ इस पैनल पर उपस्थित है दो अतिथि, श्री अनुपम दास जी और दूसरे हैं श्री पारिजात त्रिपाठी जी। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनुपम दास जी का परिचय कराना चाहूंगी कि ये राष्ट्रवादी हैं, हिंदूवादी हैं, बैंगलोर से यानी कि कोलकाता से हैं और मंचों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। तो सर, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप अपने विचार रखें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। जी। ये जो ये जो कालचिंतन का आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक ये कितना एक्शन ओरिएंटेड है, कितना ऑपरेशन ओरिएंटेड है और कितना फिलोसॉफी ओरिएंटेड है, वो एक्चुअली मिक्स ऑफ प्रोबेबली ऑल थ्री। क्योंकि करना चाहता हूँ और कैसे करे, इस दोनों में काफ़ी फर्क होता है। जी। अभी हमारा जनरेशन में ही देखिए, हमारा पिताजी का जनरेशन देखिए, दादाजी का जनरेशन देखिए। हम लोग ऐसे भी देखा अपना घर पे ही पहले कि भगवान का परमिशन बिना लोग घर से निकलते थे भी नहीं। कि कोई भी काम करने के पहले वो बाजार जाए या ऑफिस जाए या खेती में जाए, घर पे नहा धो के पूजा करके फिर लोग निकालते थे। थोड़ा बहुत शायद हम लोग भी कर चुका हूँ, उतना जी। स्ट्रिक्टली नहीं। लेकिन अगला पीढ़ी आप देखेंगे, वो लास्ट कब मंदिर गया उनको पूछना होगा, कैलेंडर देख के शायद वो बता पाए। कब लास्ट पूजा, घर पे जो पूजा का हमारा छोटा सा मंदिर होता है, कब गया, सोचना होगा। तो ये है एक दिक जो हमारा फिलोसॉफिकल साइड है, जो पूजा अर्चना प्लस भगवान को याद करना कि हम लोग सभी भगवान का दिया हुआ सृष्टि है। हाँ, उन्हीं को शरण में रखो। दूसरा ये है कि भगवान के पास पहुंचने का तरह तरह तरीका है। एक तरीका है जो हमारा सनातनी तरीका है कि हिंदू तरीका है, कुछ कुछ अलग धर्म का भी तरीका है। फिलोसॉफी में कहते हैं सब रास्ता एक ही तरफ जाता है, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। तो हमारा सनातनी तरीका जो है, जो लाइफस्टाइल है, जो विश्वास है, जो कृष्ण भगवान का दिया हुआ भगवत गीता है, उनका जो 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 रास्ता है, वेद उपनिषद का जो रास्ता है, शायद हम लोग उससे बहुत दूर हो चुका हूँ। जी। मैं गुरुकुल का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुराना स्कूल का बात नहीं कर रहा हूँ जो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया हमारा देश का कल्चर से। लेकिन फिर भी हमारा पाठ्यक्रम में जो हमारा सिलेबस है, उनमें से भी धीरे 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 उसको निकाला गया। आज के दिन में हम लोग अकबर औरंगजेब ज़्यादा पढ़ता हूँ, भगवान कृष्ण भीम अर्जुन या युधिष्ठिर या दुर्योधन को छोड़ के। तो अगर कोई भी बच्चे को अगर पूछेंगे, वो बोलेगा शायद टीपू सुल्तान का तलवार, शोर्ड, या कोई बोलेगा शाहजहां का ताजमहल। लेकिन द्वारका क्या है, शायद बहुत लोग बोल नहीं पाएंगे। बहुत लोग कैलाश पर्वत कहाँ है, शायद बहुत लोग बोल नहीं पाएंगे। तो ये छोटा छोटा चीज जो है, जो जो मन में मन में जो सीडिंग करना चाहिए, वो हम लोग नहीं किया। हम लोग नहीं किया बोले तो दिस इज स्टेट पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी जो ही आप बोलिए। जी। उल्टा तरफ आप देखेंगे कि मैं मुस्लिम धर्म का बोल रहा हूं, कि बचपन से उन लोग का एक अलग क्लास होता है कुरान पढ़ने का। अगर देखेंगे बच्ची बच्ची 5 6 7 साल का बच्ची, लड़की लोग हिजाब पहन के, बुर्का पहन के उस क्लास में जाते हैं, क्योंकि वो लोग परंपरा मेंटेन करके जा रहे हैं। 4 5 6 साल का बच्चे लोग आप देखेंगे, उन लोग का जैसे सादा कुर्ता पंजाबी पजामा पहन के, सादा टोपी पहन के वो लोग जाते हैं प्रॉपर। ऐसे नहीं है कि टी शर्ट पहन के जीन्स पहन के चला जाता है। वो लोग गरीब से गरीब कुरान पढ़ने जब जाते हैं, कुरान का क्लास लेने के लिए जब जाते हैं, एकदम प्रॉपरली एटिकेट होके जाता है। और वो लोग ये बचपन से ही, जब 4 5 6 साल का होता है तब से उनको सिखाया जाता है ये। सिमिलरली आप अगर जाएंगे क्रिश्चियनिटी में, आप देखेंगे बच्चे को लेके लोग संडे मास चर्च में जाते हैं। वो लोग भी 7 दिन पूजा नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे बातों बातों में वो लोग ऐसे क्रॉस करते रहते हैं, जी। मीन्स जेसस सेव माई सोल। तो बातों बातों में उन लोग का याद में आता है, कोई भी अच्छा चीज बोलिए, दे विल क्रॉस, मीन्स
उनका दिल में है। और बच्चे लोग को भी वो बचपन से सिखाया जाता है। बाइबल बच्चे 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 को पढ़ाया जाता है। आप बोल पाएंगे, आप भगवत गीता कभी पढ़ा या नहीं? पूरा ग्रंथ मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा। एक है कि कभी नहीं पढ़ने के लिए कोई नहीं बोला बचपन में, जब जो ही चीज, भूगोल पढ़ने के लिए बोला था तो मैंने भूगोल पढ़ लिया। साइंस पढ़ने के लिए बोला था पापा मम्मी दादी जी, तो मैं पढ़ लिया। मैथमेटिक्स करने के लिए बोले थे तो मैं पढ़ लिया। लेकिन कोई बोला नहीं कि तुम भगवत गीता पढ़ो। जब मैं बड़ा हुआ, जब मेरा अपना एक अनुभूति हुआ, जब मैं पॉलिटिकल सिचुएशन देखा, तब हमको अभी अभी हमको लग रहा है कि भगवत गीता, तो मैंने क्लास में भी भर्ती हुआ। थोड़ा बहुत मैं भगवत गीता का ट्रेनिंग भी ले चुका हूँ। लेकिन अगर कोई हमको पूछे कि तुम टॉप टू बॉटम भगवत गीता पढ़े हो, मेरा आंसर इज नो। जी। जी तो सर। दिस इज ए कल्चर। आज का पीढ़ी को इस, ये जो सनातनी कल्चर, हिंदू कल्चर में उद्भूत इंस्पायर करने के लिए सबसे पहले बचपन से एजुकेशन सिस्टम में धीरे 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 उनको सिखाना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दुर्योधन एंड युधिष्ठिर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भगवान कृष्ण एंड शकुनी। So they need to understand not only the definition of Krishna and Shakuni, what is the philosophical difference between these two। तो हमको लगता है सारे चीज छुपा हुआ है फाइनली एजुकेशन सिस्टम में। कोई साउथ अफ्रीका में कोई एक मनीषी एक दिन एक बार बोला था कि एक देश को खत्म करने के लिए आपको एटम बम नहीं चाहिए, उनका शिक्षा पद्धति बदल दो, वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दो, वो ऑटोमेटिक 50 साल 70 साल बाद वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जी सर, और करेक्ट सर। एक कंट्री को अगर इंप्रूव करना चाहते हो, तरक्की का शिखर में लेके जाना चाहते हो, तो फॉलो करो इसराइल और जापान। उनका एजुकेशन सिस्टम फॉलो करो। बचपन से वो लोग इतना पेट्रियोटिक है, अपना संस्कृति, अपना धर्म, अपना कल्चर, इतना अपना भाषा, दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट। जी ये सर। है डिफरेंस। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री पारिजात त्रिपाठी जी को, जो कि दिल्ली से हैं और रेडियो हिंदुस्तान के वो संचालक और संस्थापक है, न्यूज हिंदू ग्लोबल के मैनेजिंग एडिटर है और हिंदूवादी राष्ट्रवादी सीनियर जर्नलिस्ट भी है वो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत धन्यवाद अंजू। तो जी मैं पहले प्रशंसा करूंगा हमारे अनुपम भाई की, कितने सुंदर ढंग से वो बात रखते हैं, कितने मारक कटाक्ष करते हैं, जो कि सच्चाई है और उसमें हमें शर्म आनी चाहिए, शर्मिंदा होना। उन्होंने इतनी ईमानदारी बरती, सत्यनिष्ठा कहते हैं हिंदी में ईमानदारी, उनकी सत्यनिष्ठा देखिए। उन्होंने खुद कहा कि मुझे पूरी तरह से पढ़ा नहीं है तो श्रीमद् भगवद गीता, लेकिन वो चाहते हैं कि वो भी पढ़े, उनके परिवार के लोग, हमारे देश के लोग, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी धर्म से जुड़े, इसीलिए वो समय निकालकर आज वर्किंग डे है, हमारे साथ बैठे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। और ये विचार ही हमारा प्रयास, ये विचार बढ़ेगा, लोग सुनेंगे, हो सकता है कुछ अंतर से उनकी चेतना जागृत हो, उन्हें लगे कि हाँ, धर्म के लिए भी हमें कुछ करना है, क्योंकि धर्म नष्ट होगा ये देश नष्ट। यही बात है, तभी हमने विषय रखा है कि अगर अगली पीढ़ी को धर्म से नहीं जोड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ क्या होगा मैं बताता हूँ। अनर्थ होगा, हिंदू नष्ट हुआ तो देश नष्ट। हिंदू राष्ट्र है, हमेशा याद रखिए, जिस दिन हिंदू समाप्त हो गया, राष्ट्र नहीं बचेगा, फिर ये स्थान बन जाएगा, फिर ये अगला इस्लामिक स्थान बन जाएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या दूसरे कुछ देशों। इसमें कोई बुराई नहीं है और मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि उन लोगों की सोच है कि दुनिया में अपने धर्म को फैलाओ, वहां पे शासन में आ जाओ, वहां की जनता को अपने धर्म में जोड़ लो, ठीक है, ये उनकी सोच। लेकिन हमारी सोच क्या है? अपने धर्म से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? क्या हम जुड़े हुए हैं अपने धर्म से ईमानदारी से? आप खड़े करके पूछिए लोगों से, कितने लोगों ने पूरी रामायण पढ़ी है, कितने लोगों ने पूरी गीता पढ़ी, कितने लोगों को बेसिक्स पता है वेद पुराण उपनिषदों के? नहीं पता। कितने उपनिषद होते हैं नहीं पता। वेद सबको पता है, चार होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वो भी नहीं बता पाएंगे। पुराण कितने होते हैं वो नहीं पता लोगों को, बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल, पुराण क्या होता है वो तो आप पूछ लीजिए। क्यों? क्योंकि फ्रीडम है। फ्रीडम इतनी ज्यादा है कि उच्छृंखलता में बदल गई है स्वतंत्रता। यानी कि जो मन आएगा करूंगा, कौन रोक सकता है? किसके बाप पे दम है? क्योंकि धर्म तो रोकता नहीं। हिंदू धर्म अकेला ऐसा धर्म है जो आपको स्वतंत्र करता है। कहता है स्वतंत्र रहो, ईश्वर के प्रति प्रेम है तो उनकी उपासना करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कहता है कि तुम जो जीवन जियोगे वही धर्म है। और धर्मो रक्षति रक्षता,
लेकिन हम जो जीवन जी रहे हैं, अब हम उसको बदल रहे हैं। अब हम धर्म से नहीं जुड़ रहे हैं, धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। इसीलिए आज ये विषय रखा है कि कैसे नई पीढ़ी को जोड़े। अब जल्दी से बताता हूँ, नई पीढ़ी को जोड़ने का काम दो स्तरों पर होगा, राजा के स्तर पर, प्रजा के स्तर पर। राजा के स्तर पर यानी कि सरकार को सोचना होगा, जिसकी संभावना कम है, बहुत कम है, लेकिन एक संभावना ऐसी बन सकती है। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू जनता सड़क पर उतर आए, सरकार से कहे गुरुकुल पद्धति लागू कीजिए, हमारे वेद पुराण रामायण महाभारत गीता इन सबको कोर्स में डालिए, बेसिक प्राथमिक कोर्स में बच्चों को। उन्हें सिर्फ आनंद भी आएगा, उनको अपने धर्म की जानकारी मिलेगी, उसके अलावा उन्हें जीवन की शिक्षा भी मिलेगी। शांति, धर्म, संयम, प्रेम, सहिष्णुता, भ्रातृत्व, विश्व मानवता के साथ जीवन कैसे जिया जाए, ये सनातन सिखाता है। तो इसलिए सनातन धर्म को, जो हमारे प्रिय भाई ने कहा था, देश को खत्म करने के लिए एटम बम की आवश्यकता नहीं, अनुपम भाई ने कहा था, जी। एजुकेशन कर दो, चेंज कर दो थोड़ा सा, बस। बर्बाद कर दिया मैकाले ने, लगाया काली कांग्रेस, उसी को चलाती चली आई। 6 हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स मुस्लिम रहे। आप सोच सकते हैं कितना हमारा एजुकेशन का नाश हुआ होगा। नाश इन द सेंस, मैं उस दृष्टि से कह रहा हूँ, एजुकेशन ठीक है, कहने को एजुकेशन चल रही है, लेकिन मदरसा एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, जमाती एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। हिंदू एजुकेशन, हिंदू धर्म की शिक्षा कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी, उसको नकारा जाएगा, उसको हतोत्साहित किया जाएगा और धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। बच्चों को नहीं पता, देखिए बच्चे बदतमीज, वो नकलची होते हैं, आप जो करोगे वो करें। गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है, मैं स्वयं इसलिए चलता हूँ ताकि ये पूरा विश्व चलते रहे, इसीलिए मैं कभी रुकता नहीं। आप माता पिता रोल मॉडल होते हैं बच्चों के। आप धर्म से जुड़िए, बच्चे फॉलो करेंगे, क्योंकि आप रोल मॉडल हो उनके, वो आपके नकलची बंदर आपको सबसे अच्छा मानते हैं जो आप करोगे, और धीरे धीरे उनकी आत्मा जुड़ेगी। याद रखिए, धर्म जड़ है, जड़ से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो आंधी की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी हवा चलेगी टूट के गिर जाओ। इसलिए बड़े तूफानों से, बड़ी आंधियों से बचने के लिए जड़ से बड़ी मजबूती के साथ जुड़ना पड़ेगा, और वो तब जोड़ोगे जब बच्चों को जोड़ोगे। इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया अभी हमारे प्रिय भाई अनुपम जी ने, कि वो जो 5 6 7 8 साल के बच्चे जो दूसरे धर्म के हैं, जब जाते हैं क्लास में, मदरसे में या जहाँ भी नमाज पढ़ने या पढ़ाई करने, तो पूरा पहन करके अपना ऊपर से नीचे तक का जो उनका धर्म है, वो ड्रेस पहन के आते हैं। हमारे लोग शिखा रखते, कलावा रक्षा सूत्र हाथे बांधते, माथे पे तिलक करते, कुर्ता धोती पहनते, हिंदी बोलते हैं, बहुत सारी कमियां हैं भाई। ये सब चीजें आप अपने भीतर उतारिए, आप हिंदू हो जाइए, आप हिंदू धर्म से जुड़ जाइए। आप हर मंगलवार को, शनिवार को मंदिर में, बगल के मंदिर में आरती में जाइए, हनुमान चालीसा करिए, सुंदर कांड करिए, आपके बच्चे जी। करेंगे। बच्चों को ले सिखाइए, कुछ दिनों तक उनको नहीं समझ में आएगा, कुछ दिनों बाद उनको समझ में आएगा, जुड़ने लगेगी आत्मा, बच्चों की आत्मा आपसे भी जुड़ेगी अगर धर्म से जुड़ेगी। अगर वो पश्चिम, जो कि आज हो रहा है, हमारा पूरी नई पीढ़ी पश्चिमी प्रभाव से जकड़ी हुई है, फंसी हुई है बकड़ जी जाल सर। की तरह, क्योंकि एक सोशल मीडिया, जी। मोबाइल, सब, और ये चीजें जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ये उनको उस तरह का रंगीन रोशनी दिखा रहे, रंग बिरंगी चीजें दिखा रहे, और उसमें गंदगी भी देख रहे हैं, वो अच्छाई भी देख रहे, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है हमारे धर्म में क्या है, हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ नाम हिंदू है, सब हिंदू। जी सर। नेहरू की। ये अभी मैं श्री अनुपम दास जी को फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी एक बार, कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें। अनुपम दास जी की एक उनकी और क्वालिटी, जो उनका प्रोफेशन है, उनके बारे में कहना चाहूंगी कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। सर, बहुत अच्छा, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा। अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको मेरा किताब नहीं पढ़ के, मैं अपना जिंदगी का कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। जरूर। वो कुछ दिन पहले, कुछ जी। 8 10 महीना, 1 साल पहले, एक जान पहचान, मैं ये अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ, बुराई के लिए नहीं, आई एम एक्चुअली प्रेजिंग देम। मैं उन लोग को बढ़ावा दे रहा हूँ कि हाँ, बहुत अच्छा है तुम्हारा, तुमने तुम्हारा जो कल्चर है उसको पकड़ के रखा। दो भाई को हमने मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया, मेरे घर के बाजू में रेस्टोरेंट, मुस्लिम रेस्टोरेंट है। जी। दो भाई भी मुस्लिम हैं। वो दो झारखंड के रहने वाले हैं, मुस्लिम हैं, आईटी कंपनी में, अच्छा आईटी कंपनी में अच्छा पोस्ट में काम कर रहे हैं। दोनों शाम को मिलने के लिए आए हमसे, डायरेक्टली ऑफिस से, कंधे में लैपटॉप बैग, लेदर बैग, दोनों ही, फुल दाढ़ी। आप हैरान हो जाएंगे सुन के। दोनों ही पजामा कुर्ता, पजामा पंजाबी, वो जो जिसको कहते हैं लोअर एंड अपर जो है उन लोग का,
शॉर्ट पजामा एंड सफेद पंजाबी, और पंजाबी का हाथ जो है इतना सा होता है, एंड माथे में टोपी, फुल दाढ़ी। दे आर बोथ फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड वेरी वेल एजुकेटेड मास्टर्स, एंड दे आर द स्टार परफॉर्मर्स, दे आर डूइंग ऑल्सो वेरी वेल। बट मेरे को बहुत खुशी हुआ ये देख के, दो बच्चा, जवान बच्चा है दोनों, जी। दोनों बच्चा अपना संस्कृति, अपना विचार, जो वो लोग उनका बुजुर्ग से सीखे हैं, दे आर इम्प्लीमेंटिंग इन द ऑफिस ऑल्सो, सो दे आर विनिंग द ऑफिस बाय मेरिट। मेरा मजहब कुछ भी हो, आई बिलीव इन माई मजहब। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपको 10 लाख सैंपल साइज बोल रहा हूं, 10 लाख सैंपल साइज, 10 लाख सनातनी बच्चे को आप बोलिए कि तू धोती कुर्ता पहन के, धोती पंजाबी पहन के, जैसे कि सनातनी लोग पहनते हैं, माथे में तिलक लगा के, चंदन का हो, सिंदूर का हो, या छाई का हो, जो ऐश है, लकड़ी का ऐश होता है धूप का, जो हमारा संस्कृति में है, तुम हम्म। लगा के तुम ऑफिस जाओ। ऑफिस में बॉस को जय श्री राम बोल के ग्रीट करो। आई विल टेल यू अंजू जी, परिजात जी, यू विल फेल इन 100%। इवन वन सैंपल यू विल नॉट अगली। फाइंड। मैं आपको सैंपल साइज 10 लाख दे रहा हूँ, 1 मिलियन सैंपल साइज दे रहा हूँ। सो we say that Sanatani Hindus are very liberal. We are a very यस। open culture. But we are, I think, too open. We became too open. There has to be at least some closeness, some discipline, some, within inverted comma, must do. I repeat, must do in our way of life, daily practice, also in our education, जी। which we do not practice at all. So our pujas become festival, our food habit became different. We do not read Gita, Upanishad, or Veda in our curriculum, but in other, if you go to a missionary school, you need to read Bible. You will have to read Bible. So, so fundamentals need to be corrected. What I'm trying to tell you, fundamentals need to be corrected, upbringing need to be corrected, and the injection need to be given when you are injectable. If I inject you a child vaccination at the age of 45, then it will not affect you. I need to vaccinate it before 1 year, or before 6 months, or before 3 months, something like that. So, so again, I go back to the education system and fundamentals. Jai Sri Ram. जय श्री राम सर। पारिजात सर, अब मैं आपके पास फिर से आऊंगी। आप अपने विचार रखिए। जो बात कही अनुपम भाई ने एकदम शुरू में, अगर आपको याद हो कि मैं करना चाहता हूँ और मैं करूंगा, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। करना बहुत सारे लोग चाहते हैं, करूंगा कितने लोग कह रहे हैं, कर रहा हूं कितने लोग कह रहे हैं। इसलिए कोई दिमाग नहीं लगाना चाहता। ये आप और हमें जो यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं कि भाई अगली पीढ़ी को हिंदू धर्म से जोड़ो। अब इसके आगे की जिम्मेदारी अगले कदम की भी हमको उठानी है। एक करिकुलम तैयार करना होगा घर का, एक करिकुलम तैयार करना होगा एजुकेशन का। एजुकेशन का प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस दोनों में धर्म को लाना होगा। प्रैक्टिस यानी कि हमें खुद माता पिता के रूप में, बड़े लोगों के, वरिष्ठ जनों के रूप में, गुरुजनों के रूप में धर्म से ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा के साथ पूरी तरह जुड़ना होगा, ताकि बच्चे भी जुड़े। उन्हें प्रेरित करना होगा, बैठ के उनसे बात करना होगा, उन्हें समझाना होगा। एक एक चीज गौरव गान अपने धर्म का उन्हें उनके साथ करना होगा। गौरव गान यानी कि गौरव के गीत, यानी कि पुरानी यादें जो एक से बढ़कर एक धर्म ने सिखाई है, त्याग की, बलिदान की, प्रेम की, सहिष्णुता की, धैर्य की, और धर्म की। पति धर्म हो, पत्नी धर्म हो, पुत्र धर्म हो, राज धर्म हो, ऐसे ऐसे उदाहरण है। वो हम बच्चों को समझाए, बच्चों को गर्व होगा कि वो जिस संस्कृति को बिलोंग करते हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ है, वो भाग्यशाली है कि वो इस वसुधा में, भारत भूमि में उनका जन्म हुआ है, और ऐसे माता पिता मिले उन्हें। तब समझ में आएगा कि इस सनातन की जरूरत इस सारी दुनिया को है, क्योंकि प्रेम, शांति, सहिष्णुता के साथ रह करके, आनंद के साथ सिर्फ सनातन सिखाता है पूरी दुनिया रहे। बाकी धर्म ये नहीं सिखाते। बाकी इसीलिए बाकी धर्म नहीं है, बाकी मजहब और रिलीजन, धर्म जो मिल के रहना सिखाता है वो सिर्फ सनातन। चलिए, मैं ये कह रहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रीचिंग दोनों में आपको धर्म को जोड़ना होगा। प्रैक्टिस के लिए तो बताया मैंने, प्रीचिंग के लिए भी पूरा एक करिकुलम तैयार करके सरकार को देना होगा कि वेद, पुराण, उपनिषद को इस तरह से धर्म जोड़िए, हमारी एजुकेशन सिस्टम से, प्राइमरी एजुकेशन के करिकुलम में डालिए।
उसके अलावा रामायण महाभारत गीता इन सबको डालिए, उपनिषद डालिए थोड़ा थोड़ा, ताकि बेसिक सार बच्चों को पता चले। बड़े होकर के उनकी आजादी है कि इस स्ट्रीम में मास्टर करना चाहे, बैचलर करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना कुछ और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिक जो एजुकेशन कंपलसरी होती है शुरुआत की 8वीं क्लास तक की, उसमें आपको पढ़ाना ही चाहिए, ताकि कोई तो ऐसा तरीका हो कि धर्म से जुड़े। धर्म, आप बताइए आपकी नई पीढ़ी धर्म से कैसे जुड़ी हुई है? सिर्फ वो व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जब व्रत त्योहार करते हैं, अपनी फोटो डालते हैं, सेल्फी डालते हैं, बेसिकली आप जी दिखावे में डालते हैं, प्रेम से नहीं डालते कि राम जी हेलो जय राम जी की। आप कितने लोग हैं जो जय राम जी की करते, जो नोट करके नहीं करते? जो हमारे भाई ने कहा है कि 1 लाख का सिर्फ हम देते हैं कि आप धोती कुर्ता पहन करके जाइए, तिलक लगा के अपने बॉस को कहिए जय श्री राम। बॉस भी आपके कान के नीचे बजाएगा, नौकरी से भी निकाल सकते हो, और आप पहले ही ऐसा नहीं कहोगे नहीं कुर्ता धोती पहन के नहीं जाऊंगा, तिलक लगा के नहीं जाऊंगा। हो सकता है तिलक लगा के जाए, लेकिन उससे ज्यादा की उम्मीद मत कीजिए। सही कह रहे थे, पूरे 1 लाख हम फेल हो जाएंगे। ऐसे ही जैसा मैंने बताया, करीब हमें अपने डेली के जीवन में, डेली के सुबह से शाम तक के प्रतिदिन के दैनिक जीवन में क्या करना है, कैसे बच्चों को जोड़ना है, कितनी देर उनसे बात करनी है, कितनी देर उनको मंदिर में बिठाना है, कब लेकर के मंदिर अपने साथ जाना है, कौन सा व्रत त्योहार करते समय उनको किस तरह से पूरे श्लोक वगैरह भी बताए बच्चों को, बेसिक श्लोक, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम, इस तरह के, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन। सिर्फ श्लोक याद ना हो, उनके अर्थ भी पता हो। देखिए, जड़ से जोड़ना है अपनी आने वाली पीढ़ी को। जी उसके सर। लिए सीधे साफ साफ कहता साफ साफ कहता हूँ, आप उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं, आप उनको कट्टर नहीं बना रहे। कट्टर बनाइए तो मजा आ जाएगा, उससे अच्छा क्या हो सकता है? क्योंकि हिंदू अगर कट्टर हो जाएगा तो किसी को काटने नहीं जाएगा। हिंदू कट्टर हो जाएगा तो जो काटने आएंगे उनको जरूर काट देगा, एकता से जुड़ेगा। धर्म जी के सर। छत्र के लिए बहुत धन्यवाद जी हाँ। आपने। मैं ये कहना जी चाहूंगी कि हिंदू धर्म एक सकारात्मक और सहिष्णु धर्म है। तो नई पीढ़ी को हिंदू धर्म के रीति रिवाज परंपरा सिखाने के लिए उन्हें उनके सिद्धांत मूल्यों नैतिक मूल्यों से जोड़ना होगा और इसका प्रयास करना होगा हमें। तो आए हुए आप सभी दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय निकाला और अपने सुंदर विचार रखे। काल चिंतन के अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री शरद राम। जी। रेडियो हिंदुस्तान